गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा जो सेशन है, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, कैसे ऑब्जेक्शन को ओवरकम करें। और होता क्या है कि ऑब्जेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज की कमी, हमारे स्किल की कमी की वजह से हमको यहाँ पे कस्टमर को कन्वर्ट करने में तकलीफ होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्शन का साइंस हम लोग इस बार समझेंगे। ऑब्जेक्शन क्या होता है, किस तरह से करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये इस आज के सेशन में समझने वाले हैं। इसके बाद जब आप ये सेशन एक दो बार देखोगे, ये करोगे, और ये हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपको हम लोग ये भी कराएंगे किस तरह से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे, यानी बोलोगे कैसे एग्जैक्टली। अगर स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट को बोलोगे कैसे। अगर स्क्रिप्ट आपने ढंग से नहीं बोला है, आपने डायलॉग ढंग से कस्टमर के साथ में बात नहीं किया है, तो तकलीफ पड़ेगी। तो हमको वो भी समझना पड़ेगा और उसका हम लोग अलग से रोल प्ले करने वाले हैं। यहां से हम लोग सेशन शुरुआत कर रहे हैं, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। जहां पे आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, पहला जो है कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कि कस्टमर जो है हमारा, वो बिलीव नहीं कर रहा है कि आपका सॉल्यूशन जो आपने प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर में कोई इनफ वैल्यू है। यानी आपने जो प्रोडक्ट है, सोने को आपने तांबे के भाव पे रख दिया है। यानी मैं सोना लेके खड़ा हूं, कहीं ना कहीं मेरे अप्रोच में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मेरे जो तरीके में गड़बड़ है। मैं सोना खरीद के रात चार रास्ते पे खड़ा हूं और बेच रहा हूँ कि भाई सोना 24 कैरेट सोना है, ले लो ले लो ले लो, तो वो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरी वो जो प्रोडक्ट, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट है, मार्केट में इकलौती प्रोडक्ट है, उसको भी वो दिक्कत आ रही है कि भाई ये इनफ नहीं है। यहाँ पे है जहाँ पे आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है, उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके लाइफ में। यानी मेरे कस्टमर को ही नहीं मालूम कि उसको क्या नहीं मालूम, यानी उसको इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो भी उसको हैरानी होती है। यहाँ पे कस्टमर रिलेक्टेंट होता है कि चेंज करने में, नहीं नहीं अपने को ये तरीका सही पड़ता है, नहीं नहीं यार अपने को यही यही तरीका चाहिए, इससे ज्यादा अपने को नहीं करना है, अपने को इतना ही कमाना है, बहुत ज्यादा चिटपिक नहीं चाहिए। तो कई बार होता है कि कस्टमर है वो रिलेक्टेंट होता है, या लुकिंग जोन में भी नहीं होता, और हम कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन आईबीसी बदल ले तेरी जिंदगी, एलटीएम कर ले, वो कर ले। भाई पर मेरे को नहीं करना, मेरे को करोड़पति नहीं बनना, अपना इतना ही धंधा बेटर है। देन जहां पे आता है कि कस्टमर है वो आपके सॉल्यूशन से अलाइन नहीं है, यानी उसके जो नीड उसने शेयर किया है, आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उसके साथ में वो अलाइन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं कहीं या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में, या तो कस्टमर ने जो अपना प्रॉब्लम शेयर की है, वो दोनों में कहीं न कहीं मिसमैच है, जिसकी वजह से वो अलाइनमेंट सेट नहीं हो रहा है। और जहां पे सबसे बढ़िया जो जो उभर के आ जाता है, जो तकलीफ एक उभर के आ जाती है, तो वहां पे है पीपल वांट टू फील गुड अबाउट देयर परचेस, वेदर बिजनेस और प्रपोजल। तो वहां पे है जहां पे लोगों को ये समझना, ये करिए मैं कुछ खरीद रहा हूं तो कुछ वैल्यूएबल हो, यानी वो मेरे मेरे लायक हो या मेरे मेरे हिसाब से हो। तो वो वहां पे उनको फील गुड फैक्टर चाहिए होता है। उनको खुद पे ये होता है, बॉस देखो आईफोन लेके आए, ये देख ये देख आईफोन, तो आईफोन का फोटो खिंचवाते हैं। वही फोटो हम लोग कोई नोकिया या सैमसंग के मोबाइल लेके फोटो नहीं खिंचवाते हैं। तो वो वहां पे है कि लोगों को जो भी खरीद रहे हैं, वो उनको पर्सनल लगना चाहिए, या उनको वहां पे है कि फील गुड फैक्टर उसके अंदर में आना चाहिए। और यही कोई रीजन होता है जिसकी वजह से कस्टमर है वो हमारे साथ में जुड़ नहीं पाता है, उसको ये सारे ऑब्जेक्शन दिमाग में चल रहे होते हैं। अभी ऑब्जेक्शन क्या नहीं है, तो सबसे पहले इनफैक्ट आप लोग जब भी ये वीडियो भी देखोगे तो आपको ये बोलने की आदत डालनी है, ऑब्जेक्शन आफत नहीं है। आप मेरे साथ में रिपीट कर सकते हो, ऑब्जेक्शन आफत नहीं है, ऑब्जेक्शन मौका है। ऑब्जेक्शन आफत नहीं है, ऑब्जेक्शन मौका है। ऑब्जेक्शन यानी सेल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है कि ऑब्जेक्शन आता है तो टांगे हिलनी शुरू हो जाती है। आपके आधे ऑब्जेक्शन तो हमारे दिमाग में चल रहा है, देख अभी नखरा करेगा, देख अभी पैसे के लिए मना करेगा, देख अभी बोलेगा टाइम नहीं है, अभी बोलेगा देखना सर, देखा सर मैंने बोला था ना। इनफैक्ट मेरे साथ में काफी बार ऐसा होता है कि कॉल में लोग मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं जहाँ पे बात कर रहे थे, फिर करने के बाद बोलते हैं सर मैंने बोला था ना, देखो पैसे के लिए नाटक करेगा, नखरे करेगा, ये करेगा। तो मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि बॉस ये तेरी दिमाग की उपज है। तू एक्चुअली अगर आप पूरा कन्वर्सेशन का साइंस समझोगे, वो कहीं ना कहीं आपके साइंस में आप खुद प्रॉम्प्ट कर रहे हो कि तू ये बोल। ये सेल्स में, और ये ऐसा नहीं है कि आप खाली जो बड़ा बिजनेस के लिए बात करो, आप इंश्योरेंस सेल करते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो, आप फार्मा में जाके डॉक्टर को भी प्रमोट कर रहे होते हो, बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मैसेज
आपके मैसेज, आपके कन्वर्सेशन जब हो रही होती है उसके अंदर में आप मैसेज डालते हो, बस मेरे को मना कर दे, मेरे को मना कर दे, मैं आया हूं, मैं मेहनत करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर तू मेरे को मना कर दे, तू मेरे को मना करने वाला है। ये थॉट से ही हम जब जा रहे होते हैं तो क्या होता है, कस्टमर हमारे सामने करेक्ट नहीं हो पाता है। जो हमारी प्रोडक्ट जो वहां पे बिकनी चाहिए थी सारी मेहनत करने के बाद, वो फेल जाती है। अभी आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, सर हम, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता हूँ। नहीं सर, हम सारे लोग करते हैं, इवन मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। तो वहां पे है, हम सारी चीजों का, काफी चीजों को हम लोग पहले से ही नेगेटिवली एंटिसिपेट करते, पॉजिटिव नहीं पर नेगेटिवली हम पहले से ही करते, ये होने वाला है। सो यहाँ पे हम 7 ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके लिए बहुत ही आसान बना दे। 7 तरीके जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आसान बना दे, उनमें से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो है, लिसन केयरफुली। आपने मेरे कम्युनिकेशन स्किल में भी, ट्रेनिंग में भी आपने देखा होगा, जहां पे मैंने बातचीत किया है कि सुनना जरूरी है। और हम लोग अगर बात कर रहे हैं, हमारे एक ट्रेनर थे, वो हमेशा बोलते थे, एज अ नेशन वी आर पुअर लिसनर। हमारे यहाँ पे है कि हम लोग सुनने के लिए रेडी नहीं होते। हम लोगों को बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि कैसे हमको, हमको कैसे बोलना चाहिए, हमको किस तरह से बोलते रहे। तो छोटे बच्चों को एंकरेज करते, भाई बोल ले, काका मामा चूचू तू पुप्पू, ये करवा के आवाज निकाल। गाय कैसे बोलती है, भाव भाव भा। तू कैसे बोलता है, भाव भाव। तो हमने उसको एंकरेज किया है जिंदगी भर बोलते 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 रहने के लिए। यहाँ पे हमने लिसनिंग स्किल पे कहीं भी बात नहीं हुई, नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में होती है, नहीं हमारे परवरिश में होती है। तो होता क्या है, हमको हमारी बात कहनी है, हमको हमारी बात कहनी है, हमको सुनना नहीं है। आप देखिए, इवन हम लोग जब वर्चुअली भी हम खाली बोलते हैं, सुनते नहीं है। आप देखो, आपके वहां पे ढेर सारे ऐसे ग्रुप होंगे जहां पे लोग लोग आके अपना पोस्ट डाल के भाग जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है। ग्रुप में पोस्ट डाला है, पोस्ट के बाद पढ़ते नहीं, सारे लोग जो अननोन ग्रुप है, जहां पे लोग मालूम नहीं है कि कोई कमर्शियल ग्रुप बना हुआ है, अब धड़ा सब अपना अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, पर कोई एक दूसरे की पोस्ट को पढ़ता ही नहीं है। और वहां पे आ जाता है कि यही सारी चीजें हैं, ये आदत जो पुअर लिसनिंग है वो वहां पे भी आ जाती है। मैं दूसरों में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा हूं। और जब आप कंसल्टेटिव सेलिंग की बात कर रहे हो, जब करियर सेलिंग की बात कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि आपको सामने वाले को सुनना पड़ेगा। सुनने की आदत नहीं है, वो आपको डालनी पड़ेगी, लोगों को सहन करना पड़ेगा। काफी बार ऐसा होता है कि लोग उठ पटांग कुछ भी बोल रहे होते हैं, कोई भी स्टोरी शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे वो भी सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी, सहन शक्ति डालनी पड़ेगी। मैं खुद बहुत इम्पेशन लिसनर हुआ करता था अपने को, और मेरा एनालिसिस थोड़ा फास्ट हुआ करता था। तो कोई बोल रहा है, हाँ मेरे को मालूम है, तो मैं उसको बोलना ही नहीं देता, मेरे को पता चल जाता था कि ये बोल रहा है, और मैं उसके बाद आधी काट के शुरू कर देता। इंटेंशन गलत नहीं था, बट सामने वाला परस्यू करता, ये आदमी एरोगेंट है, खुद का ही चला रहा है। मैं काम उसका कर रहा था, काम कर रहा था वो, पर मैं सुनने के बाद करता तो उसको और ज्यादा अच्छा लगता। मैं उसको आधा सुना, आधे में काट दिया, मैं समझ गया, हाँ भाई अभी समझाने की जरूरत है, मैं कर देता हूँ। अब वहां पे क्या है कि आपके लिए और मेरे लिए ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे काफी आंसर्स है वो कस्टमर खुद ही जो बोल रहा है उसी में से निकल जाएंगे। काफी आंसर कस्टमर खुद देता है, काफी आंसर के सिग्नल कस्टमर खुद देता है। तो जहां पे है, जब आप बात कर रहे हो, वही आदमी खुद ही बता देगा कि बॉस ये रीजन है, उसकी वजह से मेरे को खरीदना पड़ेगा, ऐसा वो खुद ही बोल देगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा खरीदना पड़ेगा, पर वो खरीदने का एक रीजन अपनी बात में कहीं ना कहीं छोड़ देगा। आपने अगर उसको सुना है, ध्यान से सुना है, आपने उसकी तकलीफ समझा है, आपने उसका बिजनेस समझा है, तो आप वही जो सुने हुए मुद्दों में से एक मुद्दा निकाल के बोलोगे, सर आपने ऐसा कुछ कहा था, और वो वहीं पे आपको उसको उसी के ऊपर बिल्ड करने में आपको काम में आएगा। और आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कस्टमर बोल रहा है, आपको नोट बनाते रहना है, नोट बनाते रहना है। हमारे अहमदाबाद में एक आईबीसी हैं, सचिन शर्मा जी करके हैं, बैठते हैं, बड़े प्यार से नोट बनाते हैं। जब भी फोन पे करते हैं तो एक एक आदमी, क्या है तकलीफ, क्या है, ये क्या है। काफी आईबीसी हैं, जैसे रजनी भाई हैं, या हमारे तरुण चश्मा वाला है, ये काफी लोग हैं जो बढ़िया सी नोट बनाते हैं हर कस्टमर का डिटेल वहां पे जब बात कर रहे होते हो। तो जब सुनोगे तो डेटा नोट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पहला, ध्यान से सुनना है। सेकंड मुद्दा आते हैं, कभी भी जब ऑब्जेक्शन आता है तो उसको थैंक्स बोलना है, उसको ग्रेटिट्यूड देना है। क्या बोलना है, सर मेरे को अच्छा लगा आपने ये पॉइंट रेज किया, भले अभी नीचे टांगे हिल रही हो, पर आपको क्या बोलना है, सर मैं सही में थैंक्स बोलूंगा आपको कि ऐसा सवाल बहुत ही कम लोग बोलते हैं, और ये बता रहा है कि सर आप कितने सीरियस हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर उसने बोला है कि भाई ये सब है बिजनेस में काम नहीं आता, ये कोर्स वोर्स से बिजनेस नहीं होता बॉस, तो धीरू भाई अंबानी ने थोड़ा बिजनेस किया था।
तो मैं क्या बोलूंगा, सर मेरे को यही आपकी चीज बहुत पसंद आई है सर, थैंक्स कि आपने ये पॉइंट शेयर किया है। आप बहुत वोकल हो, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, और आई एम श्योर आप बिजनेस में इसीलिए सक्सेसफुल हो। तो आपने क्या किया, उसका जो पावर था उसको उसको खत्म कर दिया, उसका पावर खत्म कर दिया। ये कैसा होता है कि आपके रामायण में आपने स्टोरी सुनी कि बाली की, तो बाली को एक वरदान मिला था। बाली को वरदान मिला था कि जो भी उसके सामने लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत उसके अंदर आ जाएगी। यानी बाली के अंदर में अपनी एक एक्स ताकत तो है, सामने वाले के अंदर में वाई ताकत है, अब वो उस वाई का आधा, एक्स प्लस आधा वाई वो उसने ऐड कर लिया, और अभी वो लड़ेगा तो जीतना ही जीतना है। ये जो ग्रेटिट्यूड वाला है ना, ये फैक्टर है जहां पे आदमी का पावर खटाक देके खत्म कर देता है। ये उतना पावरफुल है, सिर्फ खाली ग्रेटिट्यूड स्पेलिंग से मत चले जाना, उसको बोलने का भी तरीका है, हम आगे सेशन में बात करेंगे। बट मैंने एक नमूना आपको बता दिया। सर आप, थैंक यू सर, आपने ये पॉइंट रेज किया। उसको लगेगा बॉस मैंने तो नेगेटिव बात कर रहा हूँ, ये उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ रहा है, यार ऐसा कैसा है, क्यों? आप उसको उसको जा रहे हो, आप फनेल कर रहे हो कि बॉस अभी तू मेरी तरफ आएगा, आप उसको पुल क्रिएट कर रहे हो, पुश नहीं कर रहे हो। ये पुल टेक्निक है, जहां से आप अपनी तरफ उसको खिंचाओ, उसकी तरफ अपनी तरफ उसको लाते हो, अपनी प्रोडक्ट की तरफ उसको ला रहे हो, ये वहां पे काम में आएगा। सो सेकंड टैक्टिक है ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड से आगे बढ़ रहे हैं जहां पे हम जाएंगे, एम्फेथाइज करना है। एम्फेथाइज करना है मींस जहां पे है, हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली जैसी है वैसी समझनी है, जैसी प्रॉब्लम है वैसी समझनी। यानी बोला जाता है कि लोगों के जूते में पैर रख के देखो कितना वो चुभ रहा है, यानी वो फील करना है, खाली ऐसा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये नहीं है। और बाप रे, यानी कैसा होगा अगर आप वो बिजनेसमैन को सुन रहे हो, तो आपको फील होना चाहिए कि अगर आप ये बिजनेसमैन होते हैं तो आप ये प्रॉब्लम कैसे चल रहा होता। और यहाँ पे सबसे बड़ी टेक्निक आपको काम में आती है, फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक, जिसके बारे में हम रोल प्ले करेंगे तो और ज्यादा समझेंगे। फील यानी जब हम इस्तेमाल करते हैं कस्टमर को, कि भाई कस्टमर अगर बोल रहा है कि बॉस यहाँ पे है कि ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, आप बोल सकते हो सर मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रहे हो, यानी आप जो फील कर रहे हो वो मैं फील कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर आपको दिल से समझना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं करना है। क्योंकि आप उसकी जगह पे होते तो आपको भी ये कोर्स इसी तरह से महंगा लगने वाला था। आप ये कोर्स आप वहां पे होते तो आपको भी ये प्रोडक्ट महंगी लगने वाली थी। तो आपको वहां पे समझना है सर मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रहे हो। फिर आपको सेकंड सेकंड पार्टी यानी थर्ड पार्टी रेफरेंस की तरफ ले जाना है, जहां पे थर्ड पार्टी रेफरेंस वहां पे करना है। सर मेरे कई कस्टमर हैं जिनको शुरुआत में ये प्रोडक्ट आप ही की तरह महंगी लगी थी, उनको शुरुआत में ये प्रोडक्ट महंगी लगी थी। फिर आप उसको रीजन देते हो कि भाई आप ये जो ग्रुप था उन्होंने ये प्रोडक्ट क्यों खरीदी। तो वहां पे क्या होता है, वो मंकी सी मंकी डू, भीड़ मेंटालिटी का फायदा उठाते हैं, मैं उसको बताता हूँ। यानी फिर मैं वहां पे ये करूंगा, सर मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हो, यानी आप, मैं खुद वो वाला फील कर रहा हूँ। सर मेरे कस्टमर हैं राम कुमार अग्रवाल जी, उनको भी सर सेम हुआ था कि उनको भी ये प्रोडक्ट महंगी लग रही थी, बट जब पता चला कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस में क्या बदलाव ला सकते हैं जो पिछले 10 साल में नहीं लाए थे, जब उनको पता चला कि ये प्रोडक्ट उनके बिजनेस के करने के तरीके, सोच और नॉलेज के गैप को इंप्रूव करने में मदद करेगी, और अगले 2 महीने से 3 महीने में ही आप वो बिजनेस करोगे जिसके अंदर में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो अपने आप ही निकाल लोगे। सर उन्होंने तुरंत ये प्रोडक्ट खरीदा, उन्होंने तुरंत मेरे को ऑर्डर दिया। आप ये तरीका हर में, आप इंश्योरेंस बेचने में कर रहे हो, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में कर रहे हो, आप इवन इवन डॉक्टर में भी ये रीजन वहां पे बता के अपनी प्रोडक्ट आराम से बेच सकते हो। तो यहाँ पे है फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब मैंने बताया जो फाउंड वाला जो है, आप उसको उसका साइंस समझना। वो फाउंड वाला वो क्यों इसके रीजन को अपना रीजन बनाएगा, इसके रीजन को क्यों अपना रीजन बनाएगा। मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, जब आप वीडियो देख रहे हो तभी भी आपको ये सोचना है, ये विजुलाइज करना क्या होगा। सपोज करिए कि आपके सामने आपको भूख लगी है और दो वड़ा पाव की दुकान है, एक दुकान खाली है और एक दुकान में 5-6 लोग भरे हुए हैं, आप कहां पे जाओगे? आई एम श्योर आप जहां पे भीड़ है वहां पे जाओगे, आप इस तरफ नहीं जाओगे। क्यों? आपको यहाँ पे आपने परस्यू किया कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा मिल रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा, भीड़ ज्यादा है तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ये हो सकता है ज्यादा पॉपुलर हो, ये सोच के आप वहां पे चले जाओगे। यही भीड़ मेंटालिटी का हम फायदा उठाते हैं फील फेल फाउंड में। यानी हम बोलते हैं भाई तेरे को ये प्रॉब्लम था, देख इनको प्रॉब्लम है, तेरे को भूख लगी थी, देख इन इतने सारे लोगों को भूख लगी थी, ये लोग कहाँ गए थे, वहां पे गए थे, तो आप भी वहां पे जाते हो। तो ये फील फेल फाउंड जो भीड़ वाली मेंटालिटी है, इसका आप फायदा उठाते हो। आई एम श्योर आपको इम्फेथाइज समझ में आ गया होगा।
और उसको याद रखना है, फील, फेल्ट, फाउंड। मेरे साथ में रिपीट कर सकते हो एक बार। फील, आपने क्या, उसने जो फील किया, उसने वो जो फील कर रहा है वो आप फील कर रहे हो। फेल्ट यानी थर्ड पार्टी, जो जो दूसरा कोई कस्टमर है वो फेल्ट किया था। और फाउंड यानी उसको, वो थर्ड पार्टी को क्या रीजन मिला था ये प्रोडक्ट खरीदने का, आप आराम से बताइए और देखिए कस्टमर आपके पास खींचा चला आएगा। और इसके बाद चलते हैं टैक्टिक्स नंबर 4, लेट्स द डिस्कवरी बिगेन। लेट्स डिस्कवरी बिगेन थोड़ा सा ये रखता है, क्या ये क्या है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ज्ञान नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा, सिंपल। अगर वो कस्टमर बोलता है प्रोडक्ट महंगी है, तो मैं फील फेल फाउंड शायद मैं ना कर पाऊँ, तो मैं ऐसा बोलूँ, सर आपको क्यों ऐसा लगा। वो बोलता है कि तुम्हारी प्रोडक्ट मेरे बिजनेस में काम में नहीं आ सकती, सर आपको ऐसा क्यों लगा। आई डोंट थिंक सो कि आपका ये बिजनेस चलेगा, सर आपको ऐसा क्यों लगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, उसका सोच जो है ये किस रीजन की वजह से सोच रहा है वो निकलवाते हैं। वो निकलवाते हैं जिससे आपको पता लगता है कि बॉस उसको कहीं नॉलेज का गैप है, कहीं उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, कहीं आप समझाने में आपने गड़बड़ कर दिया, कोई गैप हो गया। क्योंकि अभी जैसे मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, अभी आपके साथ में बात कर रहा हूं, हो सकता है उस टाइम पे आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आए, आपका ध्यान कहीं पे और चला जाए। आप हो सकता है ऐसा कुछ हो कि जहां पे आपका आपका जो ध्यान है आपके यूट्यूब की तरफ चला जाए। आप जब बात कर रहे हो, आपका कोई कलीग ने आपको बुलाने आया, आप वहां वहां हो गए, आपके बेल की घंटी बज गई, कुछ भी हो गया, ये गैप आ गया है, ये कम्युनिकेशन गैप खड़ा हुआ है, एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हुआ है। क्या ये उसकी वजह से हुआ है? तो हो सकता है नॉलेज गैप, एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से वो इस तरह से बोल रहा हो, या हो सकता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो आपको उसका रीजन सिंपल ढूंढना है, आपको ऐसा क्यों लगा सर, सिंपल, डरे बगैर मेरे साथ में रिपीट करते हैं, मेरे साथ में रिपीट कर रहे हो, आपको ऐसा क्यों लगा, सिंपल। इतना सा हंस के और चेहरे पे स्माइल बना के बस इतना आपको बोलना है, सर आपको ऐसा क्यों लगा। और देखिए आपको वो सामने से जो पहले वाला था, लिसन केयरफुली, वहां पे जब जाओगे वही सामने से उछल के आपको आंसर देने वाला है। कस्टमर खुद आपको आंसर देने वाला है कि जिसके ऊपर आप बिल्ड करोगे, बॉस अब खरीद तू इसको। तो टेक्निक नंबर 4 सिंपल, आपको ऐसा क्यों लगा। और फिर आगे जा रहे हैं जहां पे है यही उसके अंदर में, इसको और डिस्कवर अगर जब करते हो आपको ऐसा क्यों लगा, जिसके अंदर में आप धीरे से फिर इन डेप्थ जाते हो। आप व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछना शुरू करते हो। सर आप थोड़ा सा खुल के बताओगे, सर आप मेरे को समझाने में ये मदद कर सकते हो इसमें कि ऐसा क्यों है। और आप इन डेप्थ जाओगे, जिसको बोलते हैं डिग डीपिंग, थोड़ा सा अंदर जाना, अंदर जाना और अंदर जाना और अंदर जाना। और इससे आपको बहुत फायदा, बहुत मसाला मिलता है, कस्टमर इंसाइट मिलनी शुरू हो जाती है। और यही आप जहां पे आता है, जहां पे आपके पास नई स्ट्रेटजी, उसको हैंडल करने की स्ट्रेटजी आप अपने बैक ऑफ द माइंड में तैयार करना शुरू कर देते हो। तो ये कुछ तरीके हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, जहाँ पे ही ये इसका मैं आपको भेज दूंगा, जहाँ पे है हम लोग थोड़ा सा हिंदी में बना के शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस पे अभी फोकस मत करिएगा, बट ओके, मैंने एक सैंपल रखे हुए हैं जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो इसी के सीक्वेंस में, नंबर 4 के सीक्वेंस में आपको ऐसा क्यों लगा है, तो आपको प्रोब करते जाना है और कंफर्मेशन देते जाना है जहां पे वो सुन रहा है, और रीजन बिहाइंड द रीजन देखना है। 5 नंबर और 4 नंबर ऐसे एक सिक्के के आगे पीछे है, 5 नंबर और 4 नंबर सिक्के के आगे पीछे हैं। सो पहला है, आपने डिस्कवरी शुरू किया बॉस, आपको ऐसा क्यों लगा। और फिर आप जो भी क्वेश्चनिंग करना शुरू किया है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारी जब चीजें करते जा रहे हो, तो वहां पे है आपको रीजन बिहाइंड द रीजन मिलेगा। यानी ये बोलने के पीछे उसने जो रीजन दिया है कि बॉस मैं नहीं खरीद सकता हूं, वो नहीं खरीद सकने के पीछे का रीजन क्या है। हमको ऐसा लग रहा है उसको पैसे का प्रॉब्लम, बॉस उसको पैसे का प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको वैल्यू क्रिएशन का प्रॉब्लम है। वो बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं, मैं सोच के बताऊंगा। तो वो सोच के क्यों बताना चाहता है, क्या ऐसा रीजन है। वो क्या 4 लोगों से बात करना चाहता है, वो क्या इसके बारे में कंफर्म करना चाहता है, वो आपसे नहीं किसी और से लेना चाहता है। आप देखिए काफी बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने आपके पास से बात किया और कहीं और जाके ज्वाइन कर लिया, कहीं और जाके लिया। रीजन क्या है, क्योंकि आपके वहां से उनको सर्टेन लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, आंसर नहीं मिल पाए, उनको आप पे ऊपर ट्रस्ट नहीं आया। तो ये जो चीज है वो चला जाए उससे पहले ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, भाई क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। आप वहां पे रीजन बिहाइंड द रीजन ढूंढते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आई एम श्योर दोनों आपको समझ में आएगा। शुरुआत करोगे, आपको ऐसा क्यों लगा है, और फिर व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर,
ये सारी चीजें आप करते 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 जाते हो तो इसके अंदर में आपको इन डेप्थ क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे, जहां से आप उसको उसको डिपिंग करके उसका एक अलग ही अ, तैयार करोगे, जहां पे अब इसको इस तरह से प्रोडक्ट का पोजिशनिंग करना है। आपको एक बड़ा सा मसाला मिल जाएगा जहां पे आप कस्टमर को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। खाली उसने ऐसा बोल दिया, नहीं नहीं प्रोडक्ट महंगी है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ओके ओके सर, सर जब पैसा आ जाए तब ले देना, तो वो तो गया है, वो तो गया है, तो वो तो वही बोलेगा कस्टमर, तो किसको लेना होता है। तो वहां पे है, हम लोग जा रहे हैं अब 6 नंबर पे। 6 नंबर पे वैल्यू क्रिएशन, जहां पे कस्टमर अगर जब बात कर रहा है कि बस प्रोडक्ट महंगी लगी, ये लगा है, वहां पे तो वैल्यू क्रिएशन करना है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एमआरपी से ज्यादा उसकी वैल्यू लगनी चाहिए। मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ तो आप उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे अभी आपको बहुत प्यास लगी है, अभी गर्मी का समझो दोपहर का टाइम है, 40 45 डिग्री जैसे अहमदाबाद में टेम्परेचर होता है। आप ऐसे टेम्परेचर में, गर्मी है, बहुत प्यास लगी, सामने दो पार्लर है, पानी आइसक्रीम पार्लर टाइप के जो पानी के हैं, या पान पार्लर टाइप के हैं, और वहां पे आप बट दोनों दोनों जगह पे फ्रीज लगे हुए हैं, दोनों जगह पे पानी की बोतल अवेलेबल है। एक जगह आप जाते हो और वो बोलता है 25 रुपए की बोतल, एंड आई एम श्योर वो बॉटल की एमआरपी है 15 रुपए और वो 25 रुपया बोलता है। आई एम श्योर आप वहां से नहीं, बाजू में से जाओगे और बाजू में जाके पूछोगे भाई कितने में, तो 15 की, तो आप बोलोगे अरे वो तो लूट रहा है, और जाके आप यहां से ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पानी की जो प्यास है उससे ज्यादा आपको एमआरपी की चिंता है। अभी प्यास इतनी नहीं है, प्यास आप रोक सकते हो, सवाल 10 रुपए का ही है। आपको इतनी प्यास नहीं लगी जाके 25 रुपया दे दिया, आप यहां से चल के वहां पे जा रहे हो। अब इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं कि आप राजस्थान के वहां पे थार के रेगिस्तान में कहीं पे भटक गए हो, आप सहरा के रेगिस्तान में कहीं पे भटक गए हो। अब भटक गए हो और सुबह आखिरी बार, आखिरी जो पानी था, आखिरी बूंद था, सुबह 11 बजे पिया था, और शाम को ऐसे ही 6 बज चुके, 7 बज चुके हैं, और आपको एक एक आदमी मिलता है जिसके पास एक लोटा पानी है, और वो अगर आपको बोलता है भाई ये लोटा पानी तेरे को दूंगा, पानी बहुत कीमती है, आप बोलता है वहां पे जाके बोलता है भाई ये पानी का 25,000 रुपया देना पड़ेगा, 5,000 रुपया देना पड़ेगा, आप आराम से दोगे। क्यों? यहाँ पे वो पानी की वैल्यू आपकी जान की वैल्यू तरह, वो बोलेगा जान तो बचेगी ना, 5,000 रुपए का कमा लूंगा। आप वही पानी के लिए 10 रुपए देने के लिए रेडी नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी की वैल्यू आपकी नीड से ज्यादा है। सो वैल्यू क्रिएशन ऐसा आ जाता है जहां पे आपने प्रोडक्ट को वैल्यू क्रिएट किया है। जैसे आप अपनी सर्टन प्रोडक्ट्स हैं, उसको उसकी उसको आप बताते हो भाई ये इतने वीडियोस हैं, या इतनी चीजें मिलेंगी, या इसके अंदर में इतना ग्राम प्रोटीन है, या इस इंश्योरेंस से ये फायदा है, नहीं, उसको वैल्यू क्रिएशन करना है। वैल्यू क्रिएशन जहां पे एंड रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हो, एंड रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हो। बॉस, जैसे मैं हमेशा, जैसे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में मैं ऐसा बोलता हूँ कि 75 बिलियनर जो यहाँ पे आपको सिखाते हैं, प्लस जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है वो सारे सिखाते हैं, मैं सबका 10 साल का अनुभव भी लेता हूँ, 10 साल का अनुभव, 750 साल का बिजनेस पॉजिटिवली ग्रो करने का, बिजनेस को हैंडल करने का, बिजनेस को एक्सपांड करने का, बिजनेस का मार्केट पेनिट्रेशन में ले जाने का, प्रोडक्ट से ब्रांड बनाने का, ये 750 साल का अनुभव अगर आपको एक बटन में मिलता है तो क्या लग रहा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? और अभी भी आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगी है, बॉस, वैल्यू क्रिएशन। अब क्या हो गया, प्यास ज्यादा होगी, वो सहरा के तो थार के रेगिस्तान में फंसा था ना, वो वाला हो गया। तो आपको वहां पे है वैल्यू क्रिएशन करनी है हमेशा, बट वैल्यू क्रिएशन सीधी नहीं होगी। वैल्यू क्रिएशन के लिए आगे के जो 5 मुद्दे हैं उनमें से कुछ आपको यूज करके जाना पड़ेगा। जो छठा मुद्दा है वैल्यू क्रिएशन का, आई एम श्योर आप सबको छठा वाला मुद्दा समझ में आ गया, टैक्टिक समझ में आ गई कि भाई ये वैल्यू क्रिएशन कैसे करते हैं। और यहाँ पे है सातवां, आपको वहां पे जहां पे है प्रूफ, जहां पे ऐड करने हैं, कस्टमर रेफरेंसेस ऐड करने हैं, टेस्टिमोनियल वहां पे कर रहे हैं। और यहाँ पे है, आप जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है उनका एक थोड़ा सा लिस्ट बना के रखा है, और आपने उनसे बात करवा दिया। ये कैसे काम करता है, जैसे आपने आपने मूवी एक देखी होगी, वेलकम मूवी, तो उदय भाई थे, उदय भाई का एक बल्लू था, बल्लू याद होगा आपको। तो वहां पे बोलते थे बोल बल्लू, तो बल्लू क्या बोलता था, उदय भी बहुत अच्छे आदमी है, मैं हॉकी का चैंपियन हुआ करता था, एक दिन उनको गुस्सा आ गया, गुस्से में आके उन्होंने टांग तोड़ दी, फिर उन्होंने मेरा खर्चा भी करवाया और मेरे को ये भी किया, मेरे को हॉकी स्टिक भी लाके दिया, और मैं अभी लाइक नौकरी वोकरी दे दी। ये बल्लू वाला जो काम है ना, वो आपको आपके कस्टमर से कराना है। आई एम श्योर उसको कस्टमर को बल्लू नहीं बोल रहा है, बट कस्टमर को वहां पे आपका बल्लू बन के काम करेगा। कस्टमर बोलेगा अरे बॉस,
अरे मेरे बिजनेस में फर्क आया, मेरे बिजनेस में ये देखो। और आपके पास आई एम श्योर, अगर आपके पास बिजनेस ऐसे कस्टमर नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है, आप नए हो सकते हो, तो आपके जो सीनियर आईबीसी हैं, आपके चैनल पार्टनर, उनके थ्रू वहां पे बात करवा दीजिए। या आपके जो आईबीसी हैं, काफी आईबीसी हैं, वो खुद ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने खुद ने या तो लीडरशिप फनेल थे, या तो उन्होंने ईएई के कस्टमर थे, और उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत बदलाव लाया और फिर एज ए आईबीसी अपग्रेड किया है। आप उनका ही रेफरेंस करवा दीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आपको बट उनसे बात कर लेनी है कि भाई आपका आ रहा है, पता चला को कस्टमर से आप करा रहे हो और वो उनके अंदर में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो जहां पे है आपके जो कुछ ऐसे आपकी हर टीम में रहता है, जहां पे आपको ऐसे कस्टमर, ऐसे आईबीसी मिल जाएंगे जो ये कर रहे हैं, और बाकी के टाइम पे ओवर पीरियड जैसे जैसे आप बिजनेस करते जा रहे हो, आप खुद के उस तरह से कस्टमर भी डेवलप कर लोगे। सो यहाँ पे फायदा क्या आता है, थर्ड पार्टी रेफरेंस, जहां पे है वो कस्टमर खुद आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, आप जब भी जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो, आपको क्या करना है, जो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है उसका एक वीडियो बना लो। अगर आप सबको याद होगा, आप लोगों में से काफी लोग अगर जो पुराने हैं उन्होंने देखा होगा, रजनी भाई ने अपने कस्टमर जिनको ईई बेचा था, और ईई बेचने के बाद उन्होंने लॉकडाउन में कैसे अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस किया, उसका वीडियो बनाया था। और वो वीडियो बना के डाला था, जिनका उनको बहुत फायदा हुआ, उनके कस्टमर को दिखाने में बहुत फायदा हुआ। और आप देखिए उसके बाद भी वो क्या करते हैं, वो उनको दिखा के बाकी के लोगों को कन्वर्ट करते हैं, और ये आसान हो जाता है, लोग भी वहां पे देख पाते हैं, वो उनके ही सिटी में, उनके ही स्टेट में होते हैं, वो उनके जैसे ही बिजनेसमैन होते हैं। तो ये फर्क पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, उनका टेस्टिमोनियल ले लेना, एक छोटा सा वीडियो बना लेना है, 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का आपने वीडियो बनाया, वीडियो बड़ा है तो यूट्यूब में डालो और लिंक शेयर करो। वीडियो छोटा है तो आप अपने स्टेटस पे उसको रखना शुरू करो, स्टेटस पे रखोगे, लोग देखेंगे और आपके पास आएंगे। वेदर फिर वो आपका प्रोटीन पाउडर क्यों ना हो, वेदर आपका कोई विटामिन की गोलियां क्यों ना हो, एंटी इफेक्टिव आपका सॉल्यूशंस क्यों ना हो, या आपका कोई भी प्रोडक्ट, मैं ये जर्नलाइज बात कर रहा हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट में यहाँ पे इस तरह से अगर आप क्रिएशन करते हो, आपको बहुत फायदा मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, लोग स्टेटस देखते रहते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, वो आपको फोन करेंगे। इनफैक्ट मैं अभी हमारे कुछ आईबीसी से बात कर रहा था, उन्होंने स्टेटस पे डालना शुरू किया, एंड सर्टन लोगों ने उनको कॉल किया, बॉस ये क्या है, मेरे को बताया नहीं तूने अभी तक। और उन्हें उसने सामने से ज्वाइन किया। ये फर्क पड़ जाता है, लोग ढूंढ रहे हैं। और अभी का समझ लो कि अभी बड़ा लॉकडाउन आने की तैयारी हो रही है, जो जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है यहाँ पे, लग रहा है कि वैसे कुछ लंबा होने वाला है। तो अभी से ही अपनी पाइपलाइन रेडी करो। आई एम श्योर सातवां और आखिरी आपको ये टैक्टिक्स जो है समझ में आई होगी। और सातों टैक्टिक्स को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए लोगों को। ग्रेटिट्यूड करिए, एम्फेथाइज करिए, फिल फेल फाउंड की हमने बात किया था। डिस्कवरी बिगेन, जहां पे आप सवाल पूछते हो आपको ऐसा क्यों लगा, फिर उसको डिग डिपिंग करते हो और अंदर जाते हो, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चन पूछते हो। वैल्यू क्रिएशन करते हो, कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट सोना है उसको बताओ। पानी वाला एग्जांपल आप याद रखिए, तो वहां पे भी आपको याद रहेगा। और सातवां, बैकअप विद द प्रूफ एंड कस्टमर रेफरेंसेस, कस्टमर के टेस्टिमोनियल बनवाइए, कस्टमर के वहां पे रेफरेंस ऐड करिए। आप खुद वहां पे है, आपके अगर आपने खुद ने अपने बिजनेस में बदलाव लाया है, तो आप अपना बता सकते हो, देखो ये मेरा बिजनेस ऐसे चल रहा था और बाद में ऐसा हो रहा है, इसका फर्क पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे है, मैं यहाँ पे सेशन को विराम दूंगा। आप सबको यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है, और वीडियो को आप बहुत सारे लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।